तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारा लास्ट डे नेपाल में और अभी हम हैं सारंगकोट पोखरा में। तो ये जगह फेमस है अपने सनराइज़ के लिए। तो यहाँ से पूरा ये पीछे अन्नपूर्णा रेंज का व्यू नज़र आता है और ये है हमारे जस्ट पीछे फिश टेल, जिसे मच्छापुछरे कहते हैं नेपाली में। और यहाँ से नीचे पूरा पोखरा शहर नज़र आ रहा है। तो सुबह हम यहाँ पे 5:30 बजे आ गए थे सनराइज़ देखने के लिए। और यार क्या सनराइज़ देखने को मिला। हमें अभी 7 बज रहे हैं, हमें मतलब 1.5 घंटे के अराउंड यहाँ पे हो गया है। कल हमने डिसाइड किया था कि पोखरा ना स्टे करके हम लोग सारंगकोट में स्टे करेंगे, जो हमारा बिल्कुल सडन प्लान था। मतलब वर्थ इट था यार यहाँ पर आना। तो ये वो रास्ता था, नीचे ही जस्ट हमारा 5 मिनट की दूरी पे होटल है और यहाँ से नीचे पोखरा पूरा शहर दिख रहा है। और ये है यहाँ पे टॉप सारंगकोट का, यहाँ पे गणेश जी का आइडल है। तो यहाँ नीचे से ऊपर आने के लिए यहाँ पे केबल कार भी है। ये हमारा होटल, ये सामने केबल कार है। तो यहीं से लोग आके जा रहे हैं और यहीं से सामने दिख रहा है हिमालयाज़ का व्यू। तो हम यहीं ऊपर तक ही गए थे बस अब यार जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 7 सवा 7 के अराउंड। तो निकलते हैं यार टाइमली, काफ़ी दूर जाना आज वैसे भी। तो भाई वार्म अप पे लगा दी हमने अभी और एक आखिरी बार देख रहे हैं मैं हिमालयाज़ को। निकलते हैं फिर, अब बाइक पे मिलते हैं सीधा। तो टाइम टू से बाय बाय टू सारंगकोट पोखरा। बाकी यार क्या बढ़िया धूप आई है आज, मज़ा आ गया। तो यही है वो रास्ता जो केबल कार के लिए जाता है। हाँ बैठो बैठो बैठो। तो वही है ऊपर गणेश जी का आइडल, वहाँ तो नहीं जा पाए हम लोग। बहुत ठंडी लग रही है अभी बाइक पे चलाना स्टार्ट करा तब जाके पता चल रहा थोड़ा सा ठंड का। तो यहाँ सारंगकोट के अंदर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, पैराग्लाइडिंग और एक वो प्लेन से उड़ा रहे थे कुछ, और एक बंजी जंपिंग भी है यहाँ पे। तो बहुत कुछ है, मोस्टली मैंने देखा फॉरेनर्स ही करते हैं। तो अच्छी जगह है यार ये। अगर आप पोखरा आ रहे हो तो एक दिन हम यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। हम तो पोखरा में स्टे करा ही नहीं हमने। जाते हुए भी हम लोग सीधा गंदरों के चले गए थे। ओ क्या हिमालय दिख रहे हैं सामने, देखो क्या सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। तो यहीं से मैंने पहली बार देखा मच्छापुछरे, जिसे फिश टेल माउंटेन भी कहते हैं। और यहाँ से बहुत क्लियर व्यू दिखता है, मतलब वो फिश टेल वाला जो शेप है वो तो नहीं दिखता है यहाँ से। इस साइड दिखता है एक कोई फेवा लेक है, आई थिंक फेवा लेक ही है उसका नाम। पोखरा में जो है बहुत बड़ा लेक है, तो वो दिखता है पूरा ऊपर से। ओहो बिल्कुल यहाँ से वैसे कौसानी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा पास है हिमालय जो है कौसानी के कंपैरेटिवली। लेकिन हाँ जगह पूरी बिल्कुल कौसानी जैसी ही है, हरी भरी शांत। एक चीज़ और मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो ऊपर होटल स्टेज वगैरह हैं वो महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप देखें या फिर नेपाली के हिसाब से भी देखें तो भी महंगे नहीं है। हम जिसमें रुके वहाँ पे हमें 1800 रुपीज़ पड़ा इंक्लूडिंग फूड, और ये नेपाली में बता रहा हूँ मैं। और इतना अच्छा वो रेस्टोरेंट था और होटल था, वहाँ पे रूम वगैरह बहुत बढ़िया था। और सबसे अच्छी बात जो व्यू है उसके बिल्कुल बगल में ही था। यही अगर इंडिया में होता तो आराम से उसकी होता प्राइस 3000 से नीचे तो मतलब ही नहीं बनता था। पर ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर इवन पूरे नेपाल में जहाँ जहाँ हम गए हमें स्टे कहीं पर भी महंगा नहीं मिला। काठमांडू में भी पशुपतिनाथ मंदिर के पास हम लोगों ने स्टे किया था और वहाँ पे भी हमारा कितने का 1500 रुपये पर डे का था। और खाना भी कोई महंगा नहीं था, खाना अच्छा है यहाँ पे। 3-4 दिन से तो हम लोग नेपाली थाली खा रहे हैं डिनर में, पर ठीक है उसका भी अपना ही टेस्ट है। पूरा नीचे पूरा शहर नज़र आ रहा है और ऊपर है हिमालय। क्या सुंदर शहर है यार, मतलब नीचे से ही मुझे लगता है ऊपर हिमालय दिखते होंगे पूरे। क्या लगता होगा यार। चलते हैं, बाकी थोड़ा फोटोग्राफी के लिए रुके थे हम लोग यहीं पे। क्या जगह है यार, ऐसी रोड देखिए कभी ज़िंदगी में? सच में भाई मैंने तो ऐसी रोड नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। बीच जंगल में से निकल रहे हो, सामने हिमालय और इतनी पास हिमालय।
ये हमारे सामने पूरा पोखरा शहर, और बहुत ही बड़ा शहर है ये। आई थिंक नेपाल का सेकंड सबसे बड़ा शहर है ये, काठमांडू के बाद। तो पता नहीं, मुझे लगता तो नहीं काठमांडू भी इतना बड़ा होगा। तो ये भी हम प्लेन्स में आ चुके हैं, पहाड़ों से उतर चुके हैं, और अभी भी पूरे हिमालयाज़ का व्यू नज़र आ रहा है। मच्छा पुच्छर इतना क्लियर नज़र आ रहा है। बस यहीं पर ही पेट्रोल पंप था, तो यहीं से पेट्रोल डलवाया भी हमने। तो यहाँ से सनौली के दो रास्ते दिखा रहा है, एक राइट से और एक लेफ़्ट से, जिससे हम जा रहे हैं। ये वाला रास्ता मतलब टाइमिंग में से 6 मिनट का फ़र्क है दोनों की। ये वाला जिससे हम जा रहे हैं 6 मिनट लेट करेगा, बस इतना ही दिखा रहा है गूगल पे तो। और ये वाला रास्ता जिससे हम जा रहे हैं ये 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। बट पीछे हमने एक लोकल से भी पूछा था यहाँ के, वो कह रहे कि ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, तभी 50 किलोमीटर फालतू है और सिर्फ 6 मिनट का फ़र्क है। तो ठीक है यार, अभी ज़्यादा एडवेंचर करने की हालत नहीं है। अभी यहीं पर ही अराउंड 50 किलोमीटर आगे आ गए हम पोखरा से नहीं, जहाँ से हम चले थे सारंगकोट से। और रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट को मच्छा घर कहते हैं। तो अभी हम सारंगकोट से अराउंड 80 किलोमीटर्स के अराउंड आ गए हैं आगे। यहीं से काठमांडू भी पड़ेगा 130-35 किलोमीटर के अराउंड। और जिस टाइम में हमारे उस टाइम में तो बिल्कुल आसमान में बादल लगे हुए थे, और अभी तो मौसम खुला हुआ है काफ़ी। मतलब ये है कि यहीं से अभी से हिमालयन रेंजेस नज़र आने स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो ये हम पहुँच गए मोगलिंग। यहीं से रास्ते डाइवर्ट होते हैं दोनों तरफ। तो सीधा अगर हम जाएंगे तो आ जाएगा काठमांडू, और यहाँ से हमें राइट लेना है। तो हम पोखरा से काठमांडू वाला रास्ता छोड़ रहे हैं, और ये रास्ता जाता है हमारा सनौली बॉर्डर वाया नारायणगढ़। नारायणगढ़ यहाँ से होगा 35 के अराउंड होगा। और यहाँ से हम पहाड़ों से तो नीचे उतर चुके हैं, अब बिल्कुल सीधे रास्ते दिखा रहा है, और दोनों तरफ बिल्कुल घना जंगल है। तो ये जगह है नारायणगढ़, और यहाँ पे बताया था आगे हमें कि पेट्रोल पंप मिलेगा। पीछे यार पेट्रोल पंप तो थे, बट वो लोग यूपीआई और इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहे थे, बट 1.5 के रेशो पे। तो लास्ट टाइम हमने नेपाल में फ्यूल डलवाया, और 9 लीटर आ गया फ्यूल। अब इसके बाद तो सीधा इंडिया जाके करेंगे। तो सुबह से चलते हुए हमें अराउंड 200 किलोमीटर हो चुके हैं सारंगकोट से यहाँ तक। और अभी पीछे 10 किलोमीटर से रास्ता इतना ख़राब है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से धूल मिट्टी, पूरे रास्ते बन रहे हैं अभी, ऊपर से ट्रक चल रहे हैं चारों तरफ। मैंने मैप लगा रखा है अभी अयोध्या का, और 250 के अराउंड दिखा रहा होगा अभी। और बाकी सनौली बॉर्डर हो गए यहाँ से भी मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर और होगा। तो ये जो लाइन से ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसका एक ही मतलब है कि हम हैं बॉर्डर के पास। और वो रहा बॉर्डर, आ गए हम सनौली फाइनली। सुबह से हम चल चुके हैं 265 किलोमीटर्स फ्रॉम सारनकोट पोखरा, एंड नाउ वी आर बैक इन इंडिया। यहाँ पे भी कहीं को चेक करवाना है क्या? अरे यार, यहाँ से तो यहीं पे जाम दिख रहा है। हाँ, इंडिया का झंडा। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद देख रहे हैं। कानों में वो स्वदेश वाली ट्यून बज रही है, पा 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 पा। एंड वी आर बैक इन इंडिया। कहीं कुछ चेक करवाना है क्या? तो नहीं करवाना होगा, रोक देंगे। अच्छे से नेपालियों का आई थिंक। तो भारत में हमारा स्वागत हुआ फिर से ट्रैफिक जाम के साथ। क्या खाली खाली रोड थी यार नेपाल की। तो यहाँ से अयोध्या भी है 223 किलोमीटर, और दिल्ली है 908। तो दिल्ली तो दूर है। मोदी जी दिख गए। मोदी जी विधि योगी जी, मोदी जी दिख गए ना। वैसा फील हो रहा है ना कि हम इंडिया में आ गए वापस। आके भराई ना,
कितने सही में अभी तक हमने देख लिए होंगे 400-500 ट्रक्स। तो यहाँ से 2 रास्ते दिखा रहा था, राइट में जा रहा था एक रास्ता और एक रास्ता यहीं से लेफ़्ट से जाएगा। तो मैंने पूछा भी था रास्ते में किसी से, वो कह रहे सीधे वाले से जाओ, ज़्यादा अच्छी रोड है। 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों रास्तों में बस। बाकी यहाँ से भी 163 किलोमीटर और रह गया है। 4 घंटे के राउंड दिखा रहा है। तो पूरा खुला इलाका है यहाँ पे, दूर दूर तक दोनों तरफ सिर्फ गेहूँ की खेती हो रखी है। तो अभी तक कटाई चल रही है। तो पूरा खुला इलाका है, ऊपर से इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो ये जो रास्ता ऊपर की तरफ चला गया ये जाता है गोरखपुर। तो मतलब वहाँ से भी अयोध्या जा सकता है, बट 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा वो। तो हम यहीं से राइट ले रहे हैं। तो ये रास्ता भी अयोध्या जाता है और यहाँ से 127 किलोमीटर दिखा रहा है वाया बस्ती। और हाँ, आज है हनुमान जयंती, तो हर जगह बढ़िया एकदम भंडारे वगैरह हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी भंडारे लग रहे हैं। तो गूगल तो बिल्कुल ही अंदर कोई खेतों वाले रास्ते से लेकर आ गया है। अभी 8-10 किलोमीटर हो गए हमें ऐसे ही बिल्कुल रोड पे चलते हुए। और ठीक है, बढ़िया है, खाली रोड ही है, सिंगल लेन हाईवे है, लेकिन अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलाने में भी। और ये है अयोध्या नगरी का गेट, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। और यार अभी तक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह में देखा था ये इतना सुंदर है यार। ये वाला पूरा रोड कितनी बार देखा है ना। तो यहाँ हम आ गए और आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ऑब्वियस सी बात है आज क्योंकि हनुमान जयंती भी है। अब राम मंदिर के लिए आई थिंक यही रास्ता जाता है। हाँ, लिखा हुआ भी है। जय श्री राम एवरीवन। तो निकल रहे हैं अब हम अयोध्या से। सुबह सुबह हम राम मंदिर के दर्शन करके आए थे और यहीं पे हमारे लेफ़्ट साइड में है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो कल शाम को हम यहीं पे चले गए थे, कल हनुमान जयंती थी। बाकी शॉपिंग वगैरह कर ली और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो बहुत ज़्यादा लेट है हम पर ठीक है, पहुँच कर ही तो जाना है। तो मैप मैंने लगा लिया सीधा दिल्ली का ही। अच्छा, पीछे से दिखा रहा है, एक सेकेंड। तो यही है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, यहीं से रास्ता जाता है राम मंदिर के लिए भी। तो सुबह हम दर्शन कराए थे और अब चलते हैं आगे। जय श्री राम। तो अभी अयोध्या पार कर दिया हमने और दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 640 किलोमीटर, जिसमें हमें 10 साढ़े 10 घंटे लगने वाले हैं। तो मतलब रात में हम वही 11 साढ़े 11 तक ही पहुँचेंगे। एनीवेज, तो हमने ये डिसाइड किया इस बार हम वापसी में एक्सप्रेस वे ना लेकर नॉर्मल रास्ते से जाएंगे, जो ये हाईवेज़ होते हैं नेचर हाईवे वाले। क्योंकि एक तो एक्सप्रेस वे पे यार कुछ होता नहीं है रुकने के लिए। उस दिन जब हम आते हुए आए थे तब तो फिर भी चलो ये था कि सुबह सुबह निकले थे, गर्मी इतनी नहीं थी, बादल थे उस दिन पर, लेकिन आज तो बहुत गर्मी है। तो यहाँ से लखनऊ रह गया है अभी 120 किलोमीटर। तो पहला स्टॉप वहीं पर ही लेते हैं अभी 120 किलोमीटर के बाद। वहाँ सामने नज़र आ रहा है कि बारिश हो रही है बड़ी तेज़। तो यहाँ से सीधा रास्ता जाता है लखनऊ शहर की तरफ और ये हम चढ़ रहे हैं बरेली वाले हाईवे पे। ओके, तो टाइम हो रहा है 4:45 और सुबह से हमने कवर कर लिए हैं 390 किलोमीटर्स और पहुँच गए हम बरेली नगरी। तो बरेली भी हम बाईपास ही करेंगे बाकी सारे शहरों की तरह।
तो यहाँ से ये रास्ता जाता है बरेली के लिए और हम जाएंगे इस तरफ मुरादाबाद की तरफ। तो मैंने अभी फ़िलहाल मैप लगा रखा है गजरौला का जो मुरादाबाद से आगे है, तो अभी भी दिखा रहा है 3 घंटे के राउंड लगेंगे। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मुरादाबाद और टाइम हो चुका है शाम के 7:30। तो सुबह हम निकले थे 11 बजे, 8 घंटे के राउंड हो गए। तो अभी डिसाइड ये करा है कि दिल्ली तो यहाँ से है अभी भी 150 का राउंड होगा। तो पहले ब्रेक लेंगे गजरौला में, मैकडॉनल्ड्स पड़ता है। गढ़गंगा पहुँच गया भाई, जय गंगा मैया। दिल्ली पहुँचने में अभी भी है 2 घंटे, 100 किलोमीटर में और जाना है। और अभी आ रही है आंधी और बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है, बारिश। कोई नहीं, आराम आराम से चल के जा रहे हैं अभी तो।